अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती महबूब रजा आप बोल रहे हो क्या? जी, मैं उर्वा बोल रहा हूँ, फरमाएं। जी मुफ्ती साहब, मैं राबिया की बड़ी बहन कनीज बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, बदली से। हाँ, हुबली से, हुबली से। जी, फरमाएं। मुफ, मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती गुलाम जिलानी अजरी है ना? हाँ हमने सुना कि वो आपकी एक शागिर्दा से भी शादी करके तलाक दे दिया था, क्या ये सच है? हाँ, ये बात तो सच है, बम्बई में ऐसा हुआ था। कब हुआ था मुफ्ती साहब ये? ये मैं समझता हूँ गालिबन 2016 की बात है। जी। और एक साल के बाद तलाक दे दिया क्या ये? तलाक तो उन्होंने, हाँ, कुछ महीने के बाद दे दिया था शायद। कुछ महीने के बाद दिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन तलाक हाँ। दे दीजिए है। हाँ, कुछ महीनों में ही दे दिया था। हाँ, ऐसा ही। अब उतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन तलाक दिया था कुछ महीने के बाद या साल भर के अंदर ही है। ऐसा हाँ। है। हाँ। जी। और ये राबिया का मामला तो आप जानते ही हो ना। हम सब लोगों ने लास्ट ईयर ही आप लोगों को बातचीत करने के लिए कॉल किया था। कोर्ट और केस को जाने से पहले ही हम सॉर्ट आउट करना चाहते थे केस। ये तो आपको पता है ना? देखिए, हाँ हाँ, राबिया के बारे में मुझे मालूम है। उन्होंने मुझसे राब्ता किया था कि आप उनके इलाके के हैं, जी। इस मसले में कुछ हम लोग के मसले को हल कीजिए। जी। मैंने ये सोचा कि मौलाना गुलाम गिलानी साहब जो है, वो हमारे साथ शफे में पढ़ते थे और हमारे इलाके के भी हैं। जी। तो बचपन से यानी बेतकल्लफ से हम लोगों ने ज्यादा और दोस्ताना मामला रहा है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि मस्ती मजाक में भी कहा था कि एक सैयद साहब की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गोली मारने के लायक हो तुम। जी। मैंने कहा था उनसे, समझ गया। जी। तो उस वक्त बात चली आई गई, लेकिन मामला जब इन लोगों का सीरियस हुआ, मामला मतलब कि आगे बढ़ा, जी। तो मैंने उनसे फोन किया कि भाई आप या तो बैठ के मसला हल कर लीजिए, जी। और या तो कोई सूरत निकालिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना एक तैयार, पहले तो उन्होंने हिमायत भेज दी कि हाँ इंशाल्लाह ठीक है, जी। हम फला तारीख को बम्बई आ रहे हैं और मसला हल करेंगे। जी। लेकिन फिर जब मैंने उनको फोन किया तो वो कह रहे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अपना कोई वकील भेज रहा हूँ, मुवक्किल भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि यार, ये अपना वकील भेज रहे हैं, वो मुवक्किल बन जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि यार मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफी है और कोई मामला मुझसे भी छुपा छुपा रहे हैं, क्या मामला है। देखिए, मैं, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं किसी की किरदार पर या किसी कैरेक्टर पर अभी इस्तेमाल करूँ। मुसलमान बहस में सुनी होने के हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आदत नहीं करें कि पर्दाफाशी करूँ। लेकिन इस मामले में मौलाना गुलाम गिलानी साहब सख्त गलती पर है। वो इतनी गलती पर है कि मैंने, हमारे साथी एक मौलाना अब्दुल्ला जो बम्बई के रहने वाले हैं, जी। वो अशरफ से अच्छे उस्ताद भी हैं। तो और उनके भी अच्छे दोस्त है, वो हम लोग के अच्छे दोस्तों में है, बल्कि बेतकल्लुफी हम लोगों के अंदर है क्लास फेलो होने की हैसियत से जी। मौलाना अब्दुल्ला अजहरी साहब से। जी। उनसे मैंने फोन करके कहा कि यार ये ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, ये हाँ। तो समझाइए। वो गवाही देंगे हमारी बात की अच्छी बात नहीं है, इसलिए जाति की जिंदगी खराब करना ये सब। तो मैं क्या बताऊं आपको कि मौलाना गुलाम गिलानी ने मुझे कहा कि मैंने उनको तो तलाक दे दिया है और 3 तलाक दे दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा कि जब 3 तलाक दे दिए हो और कोई रास्ता नहीं है, वो उन्होंने मेरे मुझसे इकरार किया इसका। मैं इस बात की, मतलब कि मैं खुद फोन से उनसे बात किया था। तो मौलाना गुलाम गिलानी ने कहा था कि मैं उसको 3 तलाक दे चुका हूँ, कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। तो मैं कहा कि अब जब मामला कर ही चुके तो पहले खत्म कर लो। लेकिन मुझे आया वकील ये वो दुनिया भर की बात करके मामला आया गया। जब उनकी तरफ से मुझे कोई समझिए कि काबिल इत्मीनान गुफ्तगू नहीं हुई या कोई ऐसी खबर में नहीं दोबारा लगा मुझको इस मामले में, वही बार बार फोन कर रहा हूँ। तो मैंने रात में कि ऐसा है बाबू, देखो आप इसी शादी हो और सादत किराम का तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुद एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका मकाम ही अलग है। जब भी मैंने उनसे बात की है तो शरअ के दायरे में ही बात की है और अच्छा मशवरा ही दिया है। वो परेशान थी, उनके वालिद मोहतरम से भी हमने बात की थी। जी। यानी आप उनकी बहन बोल रही हो ना? जी। जी, उनकी बड़ी बहन बोल रही हूँ मैं।
हाँ बड़ी बहन। तो आपके वाली साहब की हमने गुफ्तगू की थी, तो सबसे इजाजत लेकर के मैंने इस मामले में राबिया से गुफ्तगू की थी और सारी बताई थी। देखो ये शख्स जो है हम लोग की भी कोई अहमियत नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आप अपने तौर पर जो कार्रवाई करना करो। इस वक्त मेरी नजर में ये मुजरिम है। तलाक दे देना और फिर लड़की का खिलवाड़ करना दुनिया भर की बातें इसकी जिंदगी में यही है। नेपाल में भी इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और फिर पता नहीं क्या हुआ, किसी हलाला करवाया नहीं करवाया, कोई शरीर सबूत नहीं है अभी तक। हालांकि अभी हमारी उनकी मुलाकात होगी नहीं। मैं एक उनके मुखलिस दोस्तों के से मैं कहूंगा कि पहले आप नेपाल के मसले को हल करें कि जब आपने अपनी बीवी को तलाक दिया है तो हलाला के गवाहान कौन से हैं और इस सबसे बातें चली। अब तो मैं सामने होंगे बैठ के बात करूंगा, यार मैं मजाक बना के रखा है, शादी किया तलाक दिया, शादी के तलाक दिया, समझिए। तो अब मैं क्या बोलूँ आपसे, क्योंकि आप उनके मामला चल रहे हैं, इसलिए मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं उनके बारे में, क्योंकि आपको भी मालूम है सारी चीजें, इसलिए मैं उसका याद कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ समझे में। हमारी उनकी अगर मुलाकात नेपाल की होगी तो मैं सख्त जवाबी में पेश आऊंगा उनसे, यार तुम्हें तालीम होकर के अभी सब कर रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? तो मैं इंशाल्लाह मुझे उसको लूंगा इस मामले में। मैं काफी दुखी हुई इस मामले में, और एक आलिम दीन जो हरकत कर रहे हो वो नजायज गलत काम कर रहे हो। बच्चा के बारे में खबर लगी कि 7 साल हो राबिया ने मुझे फोन किया, मैंने क्या हर चीज हरकत मत करना, आप एक सीएम हो, आप समझ के हो, जो बच्चा आ रहा है उसे दुनिया में आने दो। मैंने मशवरा दिया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हुआ। तो ये सारी बातें हैं जो मेरी मालूमात। जी मुफ्ती साहब, जब आपने मेरे अब्बू से और राबिया से पैसे लेके कॉम्पेंसेशन के रूप में पैसे लेके केस क्लोज करने के लिए बातचीत की थी ना, पैसे लेने के बारे में अब्बू और राबिया ने क्या कहा था आपको? देखिए राबिया की गुफ्तगू सुनकर के और आपके वालिद साहब की गुफ्तगू सुनकर तो मुझे अंदाजा था कि ये लोग पैसे का बिल्कुल ही उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। मैंने राबिया से कहा कि देखो बेटा ऐसा है कुछ लेने से मामला खत्म कर लो, हक बनता है, लेकिन मुझे इनकी तरफ से इस्तेमाल नजर आई और ये लोग बिल्कुल ही पैसे के मामले में, अल्लाह माफ करे हम किसी के बारे में क्या कहें, उन्होंने क्या कहा पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने कोई पैसे कोई डिमांड मान रहे, ऐसी बात नहीं आई, बल्कि मैंने अपनी तरफ से कहा था मैं चाहता हूँ कि मौलाना गुलाम गिलानी से कुछ लेने का मामला खत्म किया जाए। उन्होंने आपके बारे में भी कहा कि अगर पैसे के बाद पैसे के मामले में इसने जो बदमाशी की है, शरारत की है, सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पैसे भी नहीं रहा है, मामला भी हल नहीं कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं, आप आगे बढ़ा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये कहा कि फिर आपके साथ इंशाल्लाह मेरा ताउन रहेगा, मैंने वादा किया उनसे। और बात है कि मैं की बुनियाद पर नहीं मुलाकात कर पाया, मैंने उनसे वादा लिया था कि मैं आपका ताउन करूंगा। मुसलमान किराम का फोन भी आया मेरे पास बबली से, तो मैंने उनको भी समझाया कि देखिए इस मामले में मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना गुलाम गिलानी है मेरे गाँव के, है मेरे दोस्त, बड़े करीबी साथियों में थे, आप बड़े बड़े कल्लू थे, लेकिन ये सब खता पर है, इसलिए आप लोग इस मामले में पढ़िए। ये मजहबी शख्स की मतलब के शाम नहीं है और उसकी हैसियत नहीं है, ये मैंने कहा उनसे, जो बात है मैंने कहा। तो राजे की तरफ से पैसे की बात नहीं थी, अगर कोई पास बुला रहा है तो गलत हो रहा है, झूठ बोल रहा है वो, आले रसूल पर शहजादी पर इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ अपनी आखिरत भी खराब कर रहा है। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, और जो ये शादी तलाक इतने लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, अब तो मेरी बहन है, बहन के साथ बच्चा है, इसके बारे में सब आप क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब? इसके बारे में देखिए ये 3 तलाक दे चुका है और 3 तलाक दे दिया है, तो अब मैं भी ये कहूंगा कि केस के बाद इससे फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी के पैसे को किसी राह निकल जाए तो उस वक्त निकालिए। मैंने हमेशा यही कहा, ठीक है गुलाम गिलानी हमसे राब्ता भी कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, हालांकि उनकी हिमाकत है, बेवकूफी है, वो हम लोग गलत समझ गए। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि केस के बाद से फायदा नहीं है। अब जो होना था वो तो मामला हुआ, उन्होंने जो गलती की सजा भी मिली, जेल भी गए, लेकिन कोई सूरत निकाली जाए और उसी सूरत पे अमल किया जाए। जी मुफ्ती साहब, और मौलाना अब्दुल्ला साहब सब जानते हैं तो आज फिर वो प्रोग्राम में अटेंड हो रहे हैं शायद, आज जो प्रोग्राम चल रहा है उधर हमने पोस्टर देखा है, ठीक है, वो पाक के नाम पर प्रोग्राम हो रहा है, अच्छी बात है जी, तो प्रोग्राम करने में हर्ज नहीं है जी, लेकिन उसमें ये लिखना कि उलमाए नेपाल उनका इस्तेमाल करें गलत है जी। उलमाए नेपाल में 80% उलमा मौलाना गुलाम गिलानी से नाराज है, सख्त किरदार है इनकी पसना और इनकी हरकतों को देखकर के। मौलाना आरिफ साहब शेर नेपाल के भतीजे हैं, वो भी अगर हकीकत जान ले तो ऐसे लोग उठा बैठा ही लगाए करार देते हैं, और जो लोग हैं वो सब गैर जिम्मेदार है। उसमें एक मौलाना अबरार साहब बल्खी है, वो किस कदर गैर जिम्मेदार है मैं जानता हूँ अच्छी तरह, आप मेरा नाम नहीं उनसे बोल सकते हैं, महबूब आपको गैर जिम्मेदार कहा है, मैं आए की बेवकूफ किस्म का इंसान है,
जी मुफ्ती साहब। हाँ। तो ये अजर कायनात की ये तो कम नहीं है, मोहन आधार से साफ करके और उनसे सारी बातें हमारी बहुत पहले तो मामला तलाक हो चुके हैं। वो सैयद भी नहीं है, बनौटी है, चाहिए अल्लाह माफ फरमाए। अगर कोई सैयद हो तो मैं उनकी तौहीन नहीं करता, लेकिन वो शायद जो जल से जा रहे हैं वो उनके बारे में हमको सलाह के लिए मशहूर है। उनके साथ ने बताया कि ये कब से सैयद बन गया। मैं जानता हूँ मोहन आधार साहब को, मसलक के बड़े वफादार बन गए हैं, लेकिन वो ऐसे ही निहायत ही नमाज को किसी के लोगे हो। मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी मेरे बहन को एक बार मैसेज किया है कि मैं निकाह से आजाद कर रहा हूं बोल के एक बार मैसेज किया है। दूसरी बार लिख के भी दिया कि तलाक दे रहा हूं। और अब बेल होने के बाद अब ये बोल रहा है कि मैंने 3 तलाक नहीं दिया, मैं सिर्फ 2 तलाक दिया हूं, ऐसे बोल रहा है। क्या ये सच है मुफ्ती साहब? नहीं, झूठ है। वो मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने मुझसे इतराज किया कि मैंने 3 तलाक दे दिया, कोई रात पर नहीं है। मैंने कहा कि बाबू के रात पर निकाल लो बैठ करके। मुझको उन्होंने कई बार कहा कि मैंने 3 तलाक दे दिया है, मैंने इसके बारे में मौलाना गुलाम नहीं बताया हूँ जी, झूठ नहीं बोल सकते हो, है कि नहीं? वो 3 तलाक का मेरे पास एतराफ कर चुका है। वो अगर इस मामले में झूठ बोलेगा तो मैं बहुत गलत तरीके से पेश आऊंगा। यही अगर वो ये कहे कि मैंने राज्य को 3 तलाक नहीं दिया है, मेरा सामना हो जाए, मेरे सामने सब बोले तो शायद तो मुझसे बुरा नहीं होगा मौलाना गुलाम जिलानी के लिए। मेरी शरीयत को आपने बड़ा अफसाना बना दिया है, चाहे खिलवाड़ के शरीयत से, चाहे कुछ भी करे। हमारा आपका इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, किसी मामले में आप हमसे बदगुमान हो, लेकिन हम थोड़ी शरीयत से मतलब शरीयत से हम गलत हो सकते हैं, शरीयत में थोड़ी हो सकती है जी। वो 3 तलाक का इकरार करके कहीं नहीं करेंगे तो गलत काम कर रहे हो, बच्चे वाली हरकत कर रहे हो जी। एक बार वो पुलिस स्टेशन में मेरे बहन से मुलाकात हुई थी, तो मेरी बहन को कहा था कि कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा, वापस हम साथ में रहेंगे, ऐसा बोल रहा था। तलाक देना फिर अरेस्ट होते ही ऐसा बोलना। कहा था, हाँ, मैंने राजू कहा था कि हलाला करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई रास्ता क्या निकल जाओ, शरीयत किसके बाद घर की जागी से क्या जी, फिर रास्ता निकाल लेगा। जब जो चाह बोल दिया, बस दिया, हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, और हमारे बचपन के साथी दोस्त है, लेकिन उनकी कुछ हरकतों से मैं नाराज हूँ। मैंने उनसे कहा भी था कि फिर का दिल दुखाओगे तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने बच्चे मजाक के कहते ना लोग, हालांकि अपने पास गोली बंदूक है ही नहीं, नहीं। तो हम लोगों से बचपन से इतना दोनों में चलती आ रही थी। मैंने मजाक में कहा भी था, ये तो हरकत करोगे तो हंसने लगे, हंसने लगे। ये सब मामला है। अब वो क्या बता रहे हैं, क्या क्या मामला हो गया। हालांकि वो जेल में गए, इतने दिन बैठे गया, तकलीफ हमें भी हुई कि ये सब क्या हो रहा है, बैठ के मसला हल कर रही होते, इसका नुकसान नहीं होता। लेकिन अब हम क्या कर सकते इस मामले में कि इंसान अब इंसाफ पाने के लिए करेगा ना। मैं तो मुसलमान तो आगे तो नहीं कराऊंगा, मुसलमान फिर भी कहूंगा मौलाना गुलाम जिलानी इस मामले में। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब बोल रहा है कि हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं और ये फर्जी केस कर रहे हैं, ये झूठा केस है, ये साजिश है, ऐसा बोल रहा है। मेरी बहन के बारे में बोलते घूम रहा है। पैसे के लिए अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो अब वो झूठ बोल रहे हैं जी। क्योंकि मैंने उनसे उसी वक्त कहा था जब 3 तलाक का उन्होंने एतराज कर लिया, मामला खत्म हो गया। उन्होंने कहा था कि अब कोई सूरत नहीं बची है, तो मैंने कहा कुछ नहीं देखे मामला खत्म कर लो। तो कहा था कि मैं अपना वकील बना के भेज रहा हूँ, लेकिन तो आज वो बात पैसे चुरा रहे तो गलत है। इस मामले में मैं समझता हूँ कि वो इल्जाम लगा रहे हैं, दोषारोप लगा रहे हो। ऐसा मैंने आबिया से कई मतलब गुफ्तगू की और मैंने बात की आपके वाले साहब की गाँव से। मैंने उनसे दिल की बात कहना चाहा कि देखो कितनी ऐसा तो नहीं कि लड़की पैसा ना चाह रही है, लेकिन अल्लाह शाहिद है, मैं क्यों किसी के मामले में कुछ बोलूँ। पैसे के मामले में हमेशा सोचा कि हजरत में पैसे लेके क्या करूँ, हुजूर में पैसे लेके क्या करूँ। उस लड़की ने हमेशा बेनियाजी दिखाई। तो मैं इस मामले में समझता हूँ कि पैसे के डिमांड और ये सब का इल्जाम लगाना ये इंसानी फितरत इंसानी के भी खिलाफ है और ये सब करना गलत बात है। मैं इसकी दुआई दे सकता हूँ जी। और मेरे बहन के साथ कितना जुल्म किया है वो आपको तो सब पता है ना मुफ्ती साहब। मैं बताऊँ आपको, अल्लाह तबारक व तआला ही इंसाफ करेगा और वही हकीकी मामले में सबसे बड़ा मुंतकिम वही है, वही इंतकाम लेने वाला है। तो जो कुछ हुआ है इस मामले में अभी भी मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से बैठ करके कोई किसी राह निकल जाए कि मामला हो तो उस पर अमल कर लीजिए कि इसके बाद इधर उधर से फायदा मैं नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग कोई अच्छा कदम उठाएंगे तो मैं इसको मना भी नहीं करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई इस मामले में। मैं तो एक मशवरा दे सकता हूँ किसी को जी। और जब मेरी बहन भी तलाक
के पास गई थी खुदकुशी के लिए, तब लाके ये छोड़ के गया है देखो मेरी बहन को हुबली में घर में। हाँ वो इमोशनल ड्रामा है, एक मुझे इसके बारे में खबर है, राबिया ने बताया था जी समझ गए जी उसको। मतलब कि मरने का कि लिवर की खुदकुशी करती है कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ दुनिया भर के, वो होता है, वो एक फितरत है, किसी इंसान को बदनाम करने से आते हैं, इख्तियार करो, लेकिन इस बात से खर्चे नहीं देंगे, उसके पास जाएंगे नहीं, तो एक लड़की साथ है कि नहीं, तुम उसको खबर इतनी नहीं कर रहे हो, तो अब उसको मरने के बाद में धमकी दे रहे हो, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे मरना होता दूसरे मर गई होती, तुम उसने निकाह के लिए मजबूर कर रहे थे, क्या मरेगी, लेकिन वो सब क्या है कि आप वो सब ध्यान दीजिए, उन पर लंबी बात नहीं क्या करूँ, लेकिन नहीं बस ये समझ लीजिए कि हम चाहे जिसे चाहे हम गलत साबित करके और झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर दे, याद की फिक्र बन चुकी है कुछ लोगों की। मौलाना गुलाम गिलानी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत गलत करें इस मामले में, वो मेरे सामने में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, या तो कायदे से उनसे हमारी उनकी बहस होगी इस मामले में। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारी उनकी मुलाकात हो गई ना तो बहुत अच्छी तरह होगी, क्योंकि मेरे दोस्त ये साथी रह चुके हैं और मुझे इस बात पर तकलीफ है। बिल्कुल मसले की अदालत का नाम लेने करके जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मसले की लोगों की शान नहीं है। वहाँ भी लोग वहाँ भी इसी से मजाक कराते हैं कि देखो क्या करे सुन्नी उलमा, अल्लाह ताला तमाम रखे, मुझे तकलीफ है इस बात से कि उलमा किराम जेल जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। देखिए मौलाना सलमान गरीब कमर गरीब उस्मानी जेल में हम लोग हर नमाज में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों से अता फरमाए, माशाल्लाह सलमान गरीब साहब रिहा हो गए और कमर गरीब उस्मानी साहब हैं, तो हम लोग तो अपने सुन्नी उलमा के लिए लड़ते हैं। जवन्नी के चकले फरियाद तशरीह के बारे में खिलाफ बोल दिया, हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर के जब तक उसको अरेस्ट नहीं करवाया, शहर बदल नहीं कराया, छोड़ा नहीं हमने, तो हम तुम लोग हैं क्या काबिल और हम उलमा ने सुन्नत के खिलाफ बोलने वाले कुत्तों को हम लोग ढूंढते हैं तो अंदर करते हैं। सुन्नी आदमी के खिलाफ तो ये लोग बात करेंगे, उनका अमल उनके साथ है, जब पानी सर से ऊंचा होता है तो तकलीफ होती है, बात है समझते। जब शरीयत को लोग मतलब अपने तौर पर इस्तेमाल कर हथियार बनाने में तकलीफ होती है। अल्लाह ने आप इसी दिन के लिए आलिम बनाया था, इसी दिन के लिए खूबियां अता फरमाई थी, जो चाहो पूरे मनमानी करो, तो ये सब कुछ है। मौलाना गुलाम गिलानी की कमियां तो है, बहरहाल कोई शक नहीं है, मेरे पास जब बात आई और कभी है कोई की सफाई नहीं कर सकते सिवाय इसके तो अपनी बचपना अपनी गलती माने को। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब सच्चाई का साथ देने के लिए। बिल्कुल मैंने राबी से कहा भी था कि अगर आपके मामले में साफ तो मैं ताउन करूंगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम बदतमीजी के इरादा हो रहे हैं। जेल जाने से कहीं सब कर दिए तो जेल जाने की नौबत ही नहीं आती, बाद में कह रहे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, फिर कह रहे कि हम तीन तलाक की सूरत निकालेंगे, क्या ये शरीयत जिसके बाप घर की जागीर अगर चाहो इस्तेमाल करो, वही नहीं उससे पहले अगर मामला सोचे होते ख्याल किए होते कितना अच्छा मामला हल हो जाता। जी बिल्कुल, तो मामला हुजूर मस्जिद के भी तक पहुंच चुका है, हुजूर गुजार में दुनिया तक पहुंच गया, सब जानते, सारे उलमा जानते हैं। जी हम भी वही चाहते थे मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में हम भी वही चाहते थे, हम भी कोर्ट या केस पुलिस स्टेशन कभी नहीं, और मेरी बहन आज तक पुलिस स्टेशन गई भी नहीं, पहली बार गई वो। नहीं मैंने उनसे कहा था कि देखिए आप पूछिए राबिया से, मैंने कहा था कि आप अपने हुकूक जिस तरीके से अब ले सकते हो लो, मुजरिम को अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते हो, मैंने ये कहा था, और मुजरिम को सलाम के पीछे भेज करके तो आप भेजो, ये मैंने कहा था उनको। जी 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 मैंने कहा क्यों, उनका दिल दुखा हुआ है, लेकिन पैसे सबसे बड़ी चीज थोड़ी है, एक इंसान की इज्जत प्यारी होती है और वो सेहत राबी है, हम तो उनके बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, इसलिए को सोचना चाहिए कि आगे सोच निकाह करके तुम्हें तो बहुत उनको शहजादी तरह रखना चाहिए था, तो उसने जूते अमेल बना लिया उसको अल्लाह में, क्या जवाब नहीं बनाने में शर्म है, समझ नहीं आता है। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अब आखिरी बात मैं यही कहूँगा जो हुजूर मुफ्ती कबीर आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में शाबान में, हमारे यहाँ से जो उलमा फारिग थे मुफ्ती अली किराम, तो कसारबंदी में हुजूर मुफ्ती कबीर आए थे और मौलाना यूसुफ साहिब होते थे और हरत के तमाम भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुक अच्छे हैं हरत से, क्योंकि मैं शागिर्द हूँ हरत का, और अल्हम्दुलिल्लाह सरहदी हदीस और सिर्फ मेरी खास इजाजत है, तो मैं हरत से बड़ा करीब रहा हूँ। यहाँ पर भी मौलाना यूसुफ ने भी एक जुमला यानी उनकी हमायत की किसी ने कोई बात नहीं की, मालूम है, बल्कि तकरीबन मैं क्याम जहाँ पर 2 घंटे हरत के साथ रहा, मौलाना यूसुफ के साथ रहा, समझिए कि किसी ने उनकी हिमायत की बात नहीं की, सारे उलमा किराम शरारत समझते हैं ना, क्या बदमाशी है, मसलक बदनाम हो रहा है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए अब मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी अब तो शायद के राबिया का दिल थोड़ा ठंडा हो गया होगा, 9 महीना दिल से निकल के आए हैं शायद,
तो अभी भी पेट से अगर कोई सूरत निकल जाए तो वो निकाल दीजिए, वो केस के बाद प्लीज तो सबसे फायदा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर दिल ठंडा नहीं हुआ है जी मैं क्या कह सकता हूँ। जी नहीं, इंशाल्लाह बैठ के बातचीत करके, आप सब लोग है ना, बातचीत करके इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे लायक अगर कोई ऐसी बात रहेगी इंशाल्लाह मैं ये सारी बातें बोलने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह के लिए मैं बोल सकता हूँ। जी मैंने कहा ना, खाली हमारी इनको मुलाकात होने दीजिए, मैं बताता हूँ इनको। जी हर जगह वही अपनी पहली बीवी के साथ भी 3 तलाक हलाला की नौबत करवाया। बॉम्बे में क्या वहां भी तलाक दे दिया। यहाँ क्या बना के रखा है यार, ये शरारत। उसकी नजर में कोई लड़की सही नहीं है, वही है या तुम खुद सही नहीं हो। जी खेल बना के रखा है निकाह भी। तो देखिए, जब दूसरे की बहन बेटी के ऐसा करोगे तो कमाते दिनों तलाक। जी हमारे अपने से किया जाएगा, याद रखो इस बात को। कोई नहीं, मैं तो हर एक से कहता हूँ, मैं तो तकरीर में कहता हूँ। जी दूसरे की बहन बेटी के साथ जब ये सब शादी करोगे याद रखना तुम्हारे पास बेटियां होंगी या पोतियां तो होंगी ही, तो अपने खैर बनाना अपने बारे में। मैं तो हर एक से कहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब। ठीक है, तो आप काफी गुफ्तगू होगी लंबी। जी अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी सारी मुस्लिम शहजादे की हिफाज़त में हम यही दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। क्या कि सब लोग किस कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या मसले चले आते हैं, अल्लाह खैर फरमाए इंशाअल्लाह।